पोलिटिकल रैली दी प्रोग्राम, लेकिन उन्हों का पार्टी का प्रोग्राम सी। लेकिन कल हर किसी ने जिन्हें भी प्राइम मिनिस्टर साहब दे नेड़े जाना है उन्होंने अपना कोरोना टेस्ट कराना पैंदा है। जदों कल मैं तो अपने दफ्तर के बंदियां दा जिन्होंने मेरे नाल जाना सी उन्हों का कोरोना टेस्ट कराया तो मेरे हर टाइम नाल रहन वाले हुसन लाल जी जिहड़े कि साडे प्रिंसीपल सैकटरी है वो कोरोना पॉजिटिव आ गए। मेरा एक पीए हरी सिंह सरकारी तौर पर जिहड़ा साडे नाल है वो कोरोना पॉजिटिव आ गया। इस करके मैं अपनी जिम्मेवारी समझी कि मैनू इस हालत दे विच जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो मेरे इन टच है। प्रधानमंत्री जी बहुत ही कीमती शख्सियत होंदे हैं, उन्होंने इन टच आना इस तरह जबकि मेरे इन टच दे विच कोरोना वाला बंदा आया होया जाना चाहिए कि नहीं। मैं इस बारे राती अपनी कैबिनेट के नाल दी राय मंगी। कैबिनेट ने मैनू राय दी कि सानू प्रधानमंत्री जी के ऑफिस नू दस देना चाहिए है कि मैं कोरोना पॉजिटिव दे टच विच आया, इस करके मैनू आदेश दिते जान कि मैं थोड़ा स्वागत करन उत्थे पहुंचा कि ना पहुंचा। उत्थों सानू लिखती तौर पर आदेश आया WhatsApp ते मैसेज कि हिमाचल ते हरियाणे के मुख मंत्री भी BC ते जुड़ रहे, तुसी भी BC ते जुड़ जाओ, तुहानू फिर इस हालत च नाल नहीं आना चाहिए। इसलिए मैं अपने फाइनांस मिनिस्टर मनप्रीत बादल जी की ड्यूटी लगाई कि वह प्रधानमंत्री जी का बठिंडे हवाई अड्डे ते स्वागत करन ते नाल ही मैं अपने डिप्टी CM ते फिरोजपुर के MLA पिंकी जी की ड्यूटी लगाई कि वह उन्हों का फिरोजपुर दे विच स्वागत करन। कंटिन्यू कर लिए चल जाएगा, बिजली आ गई। तो उसी तरह साडे फाइनांस मिनिस्टर मनप्रीत बादल जी ने उन्होंने बठिंडे स्वागत किया ते साडे डिप्टी CM ते साडे MLA उन्होंने स्टेज ते वेट कर रहे सी। जिहड़ा कल मैनू जब इत्थे कैबिनेट मीटिंग इसे कमरे चल रही सी लगभग 8 बजे के लगभग होम मिनिस्टर साहब का टैलीफोन आया कि चन्नी जी उत्थे साडे रैली विच आने वाले बंदियां नूं शायद रोकिया जाए, कुछ एजीटेटर आके सड़कों पर बैठ गए है, चारे पासे सड़कों पर बैठण की उन्हां दी योजना है, उन्होंने तुरंत हटाओ। मैं कहा जी असी हर एहतियात वरतांगे, रैली दे विच सेफ तरीके नाल बंदे आण, असी इहदी पूरी कोशिश करांगे। तो असी रात नूं 3 बजे तक कोशिश करके जिन्ने भी किसान रैली ते सड़कों पर बैठे सी उन्होंने उठाया। इहदे विच क्योंकि 5 दिनों तो केंद्र दी एजेंसियां IB SPG प्रधानमंत्री की जिन्नी सिक्योरिटी है उन्हों दी टीमां उत्थे आके फिरोजपुर दे विच बैठियां, वो आप हर चीज़ को मॉनिटर कर रही हैं। उन्हों का ही सारा प्रोग्राम उन्हों दे अंडर है, उत्थे का सारा काम उन्होंने संभालिया होया सी। इसलिए उन्होंने भी नाल मिल के साडे नाल पूरी कोशिश की। BJP दे एक शेखावत जी हैं, उन्होंने किसानों के नाल मीटिंगां कीतियां कि रास्ते खाली करवा दिते जान। अल्टीमेटली रात नूं 2-3 बजे तक असी सफल हो गए कि रास्ते खाली करा दिते। उहदे विच रात नूं 1:30 बजे मैनू टैलीफोन आया साडे चीफ सैकटरी का कि जी जिहड़े एजीटेटर है वो ये गारंटी CM ऑफिस वालों मंगते हैं कि जी असी तां उठांगे, सानू प्राइम मिनिस्टर साहब तो गारंटी दवाई जाए कि वो उन्हां नाल मीटिंग करनगे। मैं उन्होंने कहा रात को प्राइम मिनिस्टर साहब नाल तां हो नहीं सकती गारंटी, तुसी मेरे ऑफिस वालों DC ते लिखा के दे दो कि असी तुहानू प्राइम मिनिस्टर साहब का टाइम दवा देंगे, तुसी रास्ते खाली कर दो।
अल्टीमेटली रात ਨੂੰ किसान ਮੰਨ गए, उन्होंने रास्ते खाली करते तो सारे रास्ते समूथली चलन लग गए। उस तो बाद मैं रात ਨੂੰ लगभग 1:45 बजे IB ਦੇ डायरैक्टर साहब ਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕੀਤਾ है। बाई चांस उन्होंने चुक्या नहीं। मैं DGP ਨੂੰ ਕਿਹਾ कि उन्होंने ਮੈਨੂੰ नंबर भेजो। पहला उन्होंने ਮੈਨੂੰ नंबर भेजा, मैं आप उन्होंने कॉल की कि हालात बिल्कुल क्लीयर हो गए हैं उन्होंने दस्सण वास्ते ते उन्होंने दी राय पूछण वास्ते, लेकिन उस समय वो चक नहीं सके। 3 बजे तक ये काम ऐसे किया है। सवेरे लगभग 6:30 बजे मनु IB डायरैक्टर का टैलीफोन आया। पहला मैं नहीं चक सकिया, कुछ मिनटों बाद मैं उन्होंने किया, उन्होंने डिस्कस किया। उन्होंने मैंने दसिया कि रात सारा ठीक हो गया, सारी पुलिस ने बड़ी मदद की है, साडा DG भी खुश सी, सारा कुछ ठीक होया। ये रास्ते ऐसी जिहड़ी रैली होनी सी उन्हां वास्ते खलवाए सी, उन्हां दा ही प्रोग्राम, क्योंकि ताकि कोई रैली विच आउण वाले बंदे नूं असुविधा ना होवे। ऐसी जिहड़े किसान एजीटेशन कर रहे सी उन्हां तों उन्हां नूं ये भरोसा दे दित्ता सी कि आप जी नूं सारिआं नूं तुहाडे लीडरां नूं उन्हां विचों ਅਸੀਂ प्राइम मिनिस्टर साहब तो मीटिंग का टाइम दवा दांगे। इस गल ते सहमति हो गई सी, कोई उत्थे एजीटेशन रहा नहीं सी। उस तो बाद सवेरे प्रधानमंत्री जी का जिहड़ा प्रोग्राम सानूं आया सी वो मैं तुहानूं दसना चाहता कि ये मिनट टू मिनट प्रोग्राम प्रधानमंत्री जी वालों आया है, उन्हां दे ऑफिस वालों आया है। सानूं उहदे विच कोई भी किंतु परंतु करन दा या कोई भी सानू हुक्म नहीं सी। सीटिंग अरेंजमेंट भी प्रधानमंत्री जी के दफ्तर चो आया कि प्रधानमंत्री जी कित्थे बैठणगे, उन्हां दे नाल कौन बैठेगा, दूसरे पासे कौन बैठेगा, तीसरे पासे कौन बैठेगा। हैलीकॉप्टर दे विच 4 सीटां होणगीआं, उहदे च कौन कौन बैठेगा। प्रधानमंत्री जी जिथे जाणगे किस तरीके दे नाल जाणगे, जहाज विच कित्थे जाणगे ते गड्डी च कित्थे जाणगे। टोटल प्रोग्राम जिहड़ा बठिंडे तो फिरोजपुर जाण दा बाई एयर सी। 3 हवाई अड्डे जिथे हैलीपैड वो फिरोजपुर दे विच बनाए गए ताकि प्रधानमंत्री जी किसी भी जगह उतर सकते, एक च दूजे च तीजे च। ये भी असीं कहा कि जी मीह दे विच हो सकता कल नूं मीह होवे। जो मैनूं मेरे DGP ने दस्सिया है, उन्होंने ये भी दस्सिया कि असीं उन्हां नूं कहा सी कि बरसात भी है, एजीटेशन भी है, जे कैंसल हो सकता प्रोग्राम कैंसल कर दिता जाए, लेकिन उन्होंने कंटिन्यू किया है। उस तो बाद 3 हैलीपैड बनाए गए। हैलीकॉप्टर मीच उड़ेगा इस गल की छोटी सी उपर उतों, इसलिए 3 हैलीपैड बनाए गए। किहड़े विच उतरना ये डिसाइड हो गया सी, लेकिन चकमा देने वास्ते ये सिक्योरिटी के अपने तरीके हैं कि 3 हैलीपैड बनते हैं। उहदे विच मैं तुहानूं प्रोग्राम दस देना जो सानूं आया सी। जनवरी 5 9:30 ते डिपार्चर दिल्ली एयरपोर्ट तो 10:25 ते एयर अराइवल बठिंडा एयरपोर्ट, 10:30 ते डिपार्चर बठिंडा एयरपोर्ट 5 मिनट बाद बाय MI-17 हैलीकॉप्टर, 11:05 ते अराइवल किला चौक हैलीपैड फिरोजपुर। ये प्रोग्राम सानू लिखती तौर पे उत्थों आया हुआ है। कोई भी सोच नहीं सी कि बाई रोड भी प्राइम मिनिस्टर साहब नूं लेके जाना है, ना ही कोई प्रोग्राम सी। सानू एग्जैक्ट दस्सिया गया सी कि हैलीकॉप्टर ते उन्होंने जाना है। ये मौके दे मौके उन्हां दी एजेंसियां वालों अफसरां वालों मिल के मौके दे मौके सड़क दे राही ले जाया गया है। रास्ते दे विच अचानक कुछ एजीटेटर अजे पता लगना कि कौन बंदे सी आके बैठे है उन्होंने, लेकिन उन्हां तक तो काफ़ी पिछे प्राइम मिनिस्टर साहब दी गड्डियां नूं रोक के साडे अफसरां ने रिक्वेस्ट की है कि अगे एजीटेशन वाले बंदे कुछ आके ट्रालियां खड़ियां कर लिया उन्होंने। आपां नूं बेहतर है कि वापस जाके कोई होर आल्टरनेटिव रास्ता या हैलीपैड से चलिए आप वापस जाना चाहिए। किसी तरह भी कोई अटैक वाली या
प्रधानमंत्री जी ਨੂੰ खतरे वाली गल सिक्योरिटी लैप्स वाली गल नहीं हुई है। ये एजिटेशन पंजाब दे विच चोणां आ रही हैं, रोज़ मेरे नाल भी हुंदी है। हर स्टेट दे विच जदों चोणां आउंदियां डेमोक्रेटिक सिस्टम है, कोई ना कोई सड़क ते आके बैठ जांदा है, इहदे विच हो जांदा है। रात भी मेरे पुलिस वालियां ने मैनूं कई बार टैलीफोन कीते कि जी असीं लाठी चार्ज करके इन्हां नूं पासे कर दईए, अरेस्ट कर लीए। मैं कहा नहीं, नेगोशिएट करके मनाओ, ये इन्हां नूं मनाओ किसी तरह भी। अल्टीमेटली असीं रात भी कामयाब होए आ उन्हां नूं पासे करने विच और मनाउण दे विच। इहदे विच खतरे वाली कोई गल नहीं हुई। प्रधानमंत्री जी ते कोई हमला नहीं होया, ना ही इदां दी कोई सोच हुई है। पहला भी किसान एजिटेशन दिल्ली दे विच 1 साल ਚੱਲਿਆ, उत्थे भी किसान बैठे रहे। उन्हां दियां भी कुछ मंगां सी जिहड़ियां साल बाद मन होईਆਂ ते उन्हां ने पीसफुली उत्तों धरना चक लिया। अज भी जे कोई पीसफुल प्रोटेस्ट रास्ते दे विच करन आ गया तां इस नूं प्रधानमंत्री दी सिक्योरिटी दे नाल या उन्हां नूं कोई खतरे दे नाल नहीं जोड़िया जाना चाहिए। ये बिल्कुल गलत है कि प्रधानमंत्री जी जब पंजाब में आए तो उनकी सिक्योरिटी लैप्सेस दिखाकर उनको खतरे के साथ कोई जोड़ा जा रहा है। ये राजनीति इसमें नहीं होनी चाहिए। वी हैव एवरी रिस्पेक्ट फॉर अवर प्राइम मिनिस्टर। कोई भी ऐसी बात नहीं हुई कि उनकी शान में या उनकी सिक्योरिटी को कोई खतरा हुआ हो। पंजाब सरकार, पंजाब पुलिस इसमें सक्षम है। ये इस कारण हुआ कि हेलीपैड से हेलीकॉप्टर पे जाना था, अचानक प्रोग्राम सड़क पे जाने का बनाया गया, जो कि प्रोग्राम में नहीं था, पहले से नहीं था। फिर भी आगे एजिटेटर बैठे हैं, पीछे काफ़ी पीछे गाड़ियां रोककर बता दिया गया कि आगे एजिटेशन वाले एकदम सड़क पे आकर बैठ गए। अब सड़क पे एकदम कोई ट्राली लगाकर बैठ जाए, उसको हटाने में 10, 15, 20 मिनट, आधा घंटा लग जाता है। इसलिए सेफ साइड के लिए प्रधानमंत्री जी को बोला गया कि आप पीछे आ जाएं, हम अदर रूट या बाई हेलीपैड आपको ले चलते हैं, लेकिन उन्होंने वापस जाने का फैसला किया। सो मैं पंजाब सरकार की तरफ से आपको क्लियर करने आया हूं कि इसमें किसी भी तरह का कोई खतरे वाली बात नहीं थी, ना ही हुई है। ये टोटली एक पीसफुल एजिटेटर आकर अचानक सड़क पे बैठ गए, जिस सड़क पे हमारा जाने का कोई प्रोग्राम नहीं था। प्रोग्राम हेलीपैड के साथ जाने, हेलीकॉप्टर पे जाने का था, और किसी तरह का कोई खतरा यहाँ नहीं है और ना ही था, ना ही प्रधानमंत्री जी को ऐसा हुआ है। लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री जी को या उन्होंने अपने तरीके से उनकी टीम ने फैसला वापस जाने के ले लिया, जबकि हेलीकॉप्टर से जा सकते थे, अदर रूट से भी जा सकते थे, लेकिन वो वापस गए हैं। हमें इस चीज़ का खेद है, हमें पीड़ा है। हम अपने प्रधानमंत्री जी को पूरा सत्कार और प्यार देते हैं और देते रहेंगे। बीजेपी के जो नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरकार को या रिलेशन ख़राब करने की बात कर रहे हैं, ऐसी बात मत करें। ये पॉलिटिक्स नहीं है, हम राजनीति इसी बातों में नहीं करते हैं। अगर प्रधानमंत्री जी हमारे आएंगे तो कुछ देकर ही जाएंगे पंजाब को, और हम चाहते हैं। मेरा लेक्चर तैयार पड़ा था, मैं बीसी पे इंतज़ार कर रहा था उनको बोलने के लिए कि प्रधानमंत्री जी ने आना है। मैंने 100 कुछ सोचा था उनको जी आया कहने के लिए, उनको वेलकम करने के लिए। मैंने 100 कुछ सोचा था उनसे मांगने के लिए पंजाब के लिए। हमारी ऐसी सोच नहीं है। अगर ये कोई बीजेपी का नेता अगर ऐसी बात करता है, ये राजनीति है, राजनीति मत करें। किसान एजिटेशन पे हैं, आज से नहीं है, 1 साल से हैं। किसानों की कुछ डिमांडें हैं। मैं अपने पंजाब के लोगों पे गोलियां और लाठियां नहीं चलाने वाला हूं। प्यार से मैंने पूरी रात लगाकर उनको सड़क से उठाया है, और वो मोटिवेट होकर मेरी बात मानकर या सरकार की बात मानकर बीजेपी के नेताओं की बात मानकर प्रधानमंत्री से मिलने के आश्वासन के बाद उठ गए थे। उसके बाद कोई एजिटेशन नहीं था। इस रोड पे हमारा रूट प्लान नहीं था। अचानक कुछ लोग आकर बैठ गए हैं और उनको उठाया प्यार से जा सकता था। कोई किसी तरह का खतरा या हमला नहीं हुआ है।
तो फिर भी जो सिक्योरिटी लैप्सेस हुए हैं, अगर ये हैं तो हम इसकी इंक्वायरी भी कराने के लिए तैयार हैं और कराएंगे। सीएम साहब की बात चल रही है कि ऑफिसर पे कार्रवाई की गई है, कि कौन ऑफिसर पे कोई कार्रवाई हुई है? कोई ऐसी कार्रवाई नहीं हुई है, क्योंकि अजे तक कोई ऐसा गल नहीं है, किसी तरह का प्रधानमंत्री जी दे कोई खतरा नहीं सी। इस नूं तरोड़ मरोड़ के गल नूं होर पासे लिजाण दी कोशिश किसी पार्टी वालों नहीं करनी चाहिए, ना ही कोई इदां दी गल है। वी हैव एवरी रिस्पेक्ट ओवर फॉर अवर प्राइम मिनिस्टर। आराम दे नाल, आई एम हियर, आराम से पूछो, प्यार से पूछो, मैं एक का जवाब दूंगा। सीएम साहब बीजेपी के लीडर का कर ही रहे ने, बट ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲੈਪਸ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਗਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। देखो ਅੱਜ नहीं तो 4 दिन लगना ही है, सानू इस गल का कोई खतरा नहीं है। मेरी कोई मुख्यमंत्रीशिप या साडी कैबिनेट या कांग्रेस पार्टी इस गल ते नहीं खड़ी है, ना ही ऐसी कोई ये कह रहे हैं कि तुसी ना लगाओ, लेकिन मैं ये कह रहा कि अननैसेसरीली राजनीति नहीं होनी चाहिए। ये बिल्कुल ही नॉन पोलिटिकल मसला है। 1 साल तो किसान दिल्ली विच भी बैठे हैं यार, उत्थे क्या हो गया सी? आखिर 1 साल उत्थे नहीं पीसफुली बैठे रहे, उन्होंने क्या ही ना कदे किसी ते अटैक किया। मैं अपने किसानों ते किवें गोली चलादा, मैं उन्हां ते किवें लाठियां मारा? मैं जब मैं प्यार नाल ठाल सकदा उन्हां नूं, रात नूं ठालिया ही है। मैनूं रात भी होम मिनिस्टर साहब का टैलीफोन आया है कि जी बंदे सड़क ते आके बैठ गए, साडी रैली है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने तो बाई रोड जाना ही नहीं सी, उन्होंने रोकण वास्ते नहीं सी बैठिया कोई। हो सकता है एजिटेटर नूं रोकण वास्ते बैठे होण, उत्थे तक तो गया ही कोई नहीं। एक मिनट, राजमीत जी पूछ लेना, राजमीत जी पूछ लेना। यार कोई ऐसी गल नहीं है, किसानां दीयां डिमांडां अजे कुछ खड़ियां हैं, इस करके वो रात मैनू अज तो 15 दिन पहला होम मिनिस्टर साहब का टेलीफोन आया, चन्नी जी वो लोग और किसान रेलवे लाइन को रोक कर बैठे हैं, आप उनको हटाओ, जम्मू कश्मीर और यहाँ कोयले आने की प्रॉब्लम है। ऐसे उन्होंने उठाया है, हमने उनको उठाया है, उनसे बातचीत करके उन यहाँ मैंने खुद बुलाकर मीटिंग की और उनको प्रेरित किया कि भाई नहीं, किसानों का भी नुकसान हो रहा है, देश का नुकसान हो रहा है, आगे भी कोयला जाना है, आप उठो, आप डिमांड बताओ। मैंने उनकी डिमांडें मानी है। ऐसे नहीं ये फैसला लिया, ये फैसला प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का सी, रोड तो जाण दा। उन्होंने शायद हेलीकॉप्टर वाले ने कहा होवे कि बारिश ज़्यादा है या मौसम ज़्यादा खराब हो गया, इस करते रोड चले गए। अदरवाइज ये कोई सिक्योरिटी लैप्स वाली गल नहीं है, कोई किसी तरह का खतरा नहीं सी। बठिंडा एयरपोर्ट से किहड़े पंजाब के ऑफिसर सन जिन्हां नूं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब कह गए कि सीएम साहब नूं थैंक्स कर देना कि मैं अपनी जान बचा के गया। एक की साजिश हो सकती है पंजाब नूं? देखो साडे प्रधानमंत्री दी जान नूं एक सुन, पीएम ऑफिस नूं जां प्राइम मिनिस्टर साहब नूं रिक्वेस्ट करो कि क्लैरीफाइड करन कि 3 करोड़ लोकां नूं तुसीं एक झटके दे नाल बदनाम करके कि मेरी जान नूं खतरा हैगा। साडे ऑफिसर कौन सी उत्थे मौके ते जिन्हां नूं कह के गए ने? मैं जे उन्होंने गुस्से विच कुछ कहा है या राजनीतिक सोच दे नाल कुछ कहा है, मैं इस ते टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन जे उन्होंने कहा है तो मैं इन्ना जरूर कहना चाहता कि प्रधानमंत्री हैं वो साडे, उन्हां दी जान नूं जे खतरा होएगा तो मैं अपना खून उन्हां तो पहला डोलांगा। ये पंजाबियों की फितरत है, पंजाबी मर नहीं मर जाएगा। एक गल सुन लो, पंजाबी मर नहीं मर जाएगा, अपना खून डोल देगा, लेकिन घर आए मेहमान ते कदे अटैक नहीं करेगा। नंबर 1, नंबर 2, घर आए मेहमान ते कोई अटैक होंदा तो अपनी छाती पहना लाएगा। इस करके एक मिनट सुन लो जी, चन्नी या साडी कैबिनेट आप मूरे होकर खून दे देगी, लेकिन अपने देश के प्रधानमंत्री ते कदे वो नहीं आण देगी। लेकिन नाल नाल किसी तरह का इत्थे कोई खतरा नहीं सी, कोई नुकसान नहीं होया, ना ही होने की कोई संभावना। कि ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੀਐਮ ਕਿਤੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਹੈ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਐਸਪੀਜੀ ਹੈ ਉਹ ਰੂਟ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਜਾਣ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਬਾਇਆ ਰੋਡ ਵੀ ਅਗਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕੀ ਐਸਪੀਜੀ ਨੂੰ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ
रूट क्लियर दी दी थी, फिर भी किसान बैठे थे अगे। चलिए ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ। मेरा सवाल है यार, जुड़ता ही सवाल है मेरा। अच्छा चलो ये तो मेरा सवाल इन्होंने जुड़ता ही सवाल है। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जब इतना हाईली वीवीआईपी स्टेट में आता है, तो अगर उन्होंने बाय एयर जाना जैसे कि आप कह रहे हैं, उसके बाद भी एक रोड का ऑल्टरनेटिव रूट रखा जाता है। देखो गल ये है कि साडा ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੀ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੇਨ ਕੰਟਰੋਲ ਐਸਪੀਜੀ ਆਈਬੀ ਉੱਥੇ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੰਨੋ ਵੀ ਰਾਤ भी मैं आईबी ਦੇ ਨਾਲ की ਗੱਲ ਕੀਤੀ है। होम मिनिस्ट्री सीधी इन्वॉल्व थी, हजारों आदमी उनका सिक्योरिटी का वहाँ था, और किसी तरह की पंजाब सरकार की कोई ज़्यादा वहाँ रोल नहीं था। लेकिन फिर भी अगर डिसीजन ये हुआ कि भाई रोड जाना है तो ये ज्वाइंट डिसीजन था। अगर ये डिसीजन हुआ है, अगर रास्ते में आकर कोई बैठा है तो वो अचानक बैठा है आकर, पहले से नहीं था। इसलिए इसको अननेसेसरीली सिक्योरिटी के साथ जोड़ना, दिस इज एन एजिटेशन। इसको सिक्योरिटी के साथ जोड़ना एक राजनीति हो सकती है, ये सिक्योरिटी के साथ जुड़ी हुई बात नहीं है। अगर एक साल किसान दिल्ली में बैठ सकते हैं तो क्या वो प्रधानमंत्री जी को या होम मिनिस्टर को या मुझे या किसी और को खतरा था? वो एक राजनीति नहीं थी, वो उनका एजिटेशन पीसफुल एजिटेशन था। यहाँ भी पीसफुल एजिटेशन था। रात हमने एजिटेशन उठाया था, अचानक कोई आकर बैठ गया तो उसमें कोई ये नहीं है कि जी किसी को खतरा था। अचानक जो गैदरिंग देखते हुए या गैदरिंग नहीं हुई और अचानक एक जड़ी चीज़ों देखने तो बाद बीजेपी ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਕਸਰ ਆਰੋਪ ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਲੀਡਰ ਬੋਲੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੈਗੀ ਸੁਦੂਗਾਟ। ਕੀ ਇਹ ਜੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਅਚਾਨਕ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰਾਜ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਭੀੜ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਚੁਣਾਵੀ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹਦਾ ਸਟੰਟ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਾ ਜਾਂ ਹੋਇਆ? देखो रात यहाँ कैबिनेट मीटिंग थी, लगभग 9:30 बजे मैं यहाँ से निकला। मेरे घर से पहले एकदम 25-50 आदमी मेरी गाड़ी के आगे बैठ गए। मैंने ड्राइवर को बोला अभी पीछे लो गाड़ी। गाड़ी पीछे घुमाई, हम दूसरे रास्ते से घर अपने चले गए। अब मैं ये अगर रात को वही FIR कर देता कि जी ये तो मेरी जान पे पड़े थे, वो जान पे थोड़े पड़े थे यार, उनकी कोई प्रॉब्लम है। वो अनएम्प्लॉयड यूथ था या ETT टीचर थे जो जिनकी नौकरी नहीं लग रही थी या उनकी नौकरी में कोई प्रॉब्लम थी। ऐसे ही एक किसान कोई अत्यावादी नहीं थे, कोई गलत आदमी नहीं थे। ये हो सकता है कोई उनका अपनी प्रॉब्लम हो, इसमें इसको सिक्योरिटी के साथ जोड़ना गलत है। मैं कह रहा हूं कि क्यों पॉलिटिक्स कर रहे हो ये? मैं अगर यहां से जाता जाता वापस मुड़ सकता हूं अपने घर को। ये सामने हुआ। अब चंडीगढ़ में यूटी पुलिस है, हमारी भी यहाँ मेरे साथ भी 10-20 बंदे होते हैं। मैं कहूँ जी मुझे चंडीगढ़ वालों ने अटैक करवा दिया रात, ये कोई बात बनती है? सीएम साहब सुनील जाखड़ ने कह रहे हैं कि जो कुछ होया अनएक्सेप्टेबल है ते पीएम दे काफले नु सेफ पैसेज इंश्योर किया जाना चाहिए सी। देखो मैंने तो खुद कहा जी, मुझे खेद है, ये नहीं होना चाहिए था, मैंने कहा है। अब चंडीगढ़ कौन कौन कर रहे हैं? और होता है होने ऐसी बंदे लगावांगे। मुख्यमंत्री से बात हुई, उन्होंने कहा भाई चन्नी साहब को मुख्यमंत्री रहने का कोई अधिकार नहीं है, मैं राष्ट्रपति से बात करूंगा सरकार को बर्खास्त करने की। अरे रात मुझे मुख्यमंत्री के हरियाणा के मुख्यमंत्री के घर के सामने वो रोका था। सुनो, रात मुझे मुख्यमंत्री हरियाणा के घर के आगे 50 आदमियों 25-30 आदमियों ने एकदम रोक लिया, आगे आकर बैठ गए। तो अब मैं कहूँ कि हरियाणा का मुख्यमंत्री रिजाइन कर दे? अरे यूटी यहाँ पुलिस है, मुझे रात रोका है, मैं गाड़ी वापस लेकर दूसरे रास्ते गया। मैं अब कहूं कि यहाँ अमित शाह जी रिजाइन कर दें, किस बात का भाई? अरे पहली बात ये है कि दिस इज ए पॉलिटिकल एजिटेशन।
इसमें सिक्योरिटी लैप्सेज वाली बात नहीं है, खतरे की कोई बात नहीं है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से आपसे रिपोर्ट मांगी गई है, क्या जांच पड़ताल की जाएगी इस पूरे क्यों नहीं की जाएगी जी? कि अगर कोई बात हुई है तो जांच पड़ताल करेंगे। सीएम साहब, जिस तरह मेरे साथियों ने पूछा, आखिर इस पूरे घटनाक्रम के पीछे ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿਉਂ ਇਹ ਪੂਰਾ ਸੀਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ अरे इसमें ਇਹ ਲੱਸੀ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਰਿੜਕੀ ਜਾਓ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਆ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਰੈਲੀ ਕਰਨੀ ਸੀ, किसाना ने रैली ਨੂੰ रोकने वास्ते आले दाले बंदे लगाते। एक मिनट यार, इतनी मैं जाऊंगा नहीं कहीं। हमने उन बंदे को उठा दिया, सबको रात को उनको मना लिया, यार ना करो ऐसे। अब 70,000 कुर्सी लगी हुई, 700 बंदा वहां पहुंचा, मैं क्या करूं यार। प्रधानमंत्री जी ने सर एक चीज बड़ी स्पेसिफिक एमएचए ने अपनी स्टेटमेंट किया है कि necessary clearance it was taken from DGP Punjab when it was decided to travel by road। क्या DGP पंजाब ने वो necessary ਜਿਹੜੀ clearance ਉਹ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅਚਾਨਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ट्रैवल करना, ਉਹਦਾ ਐਸਪੀਜੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਹੈ, ਯੂ ਬੁੱਕ ਦਾ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਹੈ। ਕਿ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਸੁਣੋ, ਸਾਡੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਰੋਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਿਮਟਿਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਐਸਪੀਜੀ, ਆਈਬੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਸੀਟਿੰਗ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਵੀ मेरे पास चिट्ठियाँ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ जारी करांगा, दे ਦਿੰਦਾ ਹੁਣੇ। सीटिंग अरेंजमेंट भी सीएम कितने बैठेगा, कौन कितने बैठेगा, उन्होंने डिसाइड किया है। रैली का वेन्यू उन्होंने डिसाइड किया, जिथे सानू जाण दी आग्या नहीं सी, दूसरे पासे भी उन्होंने डिसाइड किया है। हैलीकाप्टर च कौन बैठेगा, कौन नहीं बैठेगा, ये भी उन्होंने डिसाइड किया है। जेड़ा बाई रोड जाण दा, ये भी उन्हों का ज्वाइंट डिसीजन है। साडा पुलिस अफसर भी हो सकते उहदे विच, लेकिन ज्वाइंट डिसीजन है। ये ये मेरी गल सुनो, तुसीं जिन्ना मर्जी कर लो, एजीटेटर आके 5 मिनट ਲਈ सड़क ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕਦਮ आके बैठ के तुसीं क्या करोगे? ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਪਏਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ रूट ले लेंदे हैं, या ਆਪਾਂ 10 मिनट ਇੱਥੇ ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਈਏ। ਇਸ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੀ ਸਰ, ਮੇਰਾ ਦੁਬਾਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਕਾਈਂਡਲੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਫਲੈਗ ਦਿਖ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟਰ ਦੇ ਨਾਰੇ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੀ ਉੱਥੇ ਝੰਡੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹ ਕਿਆ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਪੈ ਕੇ ਰੋ ਰਹੇ? ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਸੀਗਾ, ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਅੱਗੇ रुके हुए सी और बीएम साहब को पीछे रोककर बता दिया गया आगे एजिटेशन वाले आ गए हैं, हमें रूट चेंज करना पड़ेगा। उन्होंने वापस जाने का इरादा कर लिया, ये उनका इरादा है, हम नहीं रोक सकते। सीएम साहब, मेरा फिर सवाल है, सिक्योरिटी ब्रीच अजकल फैशन हो चुका है, तुसीं भी कई बार तोड़ के बच्चे चले जाते, प्राइम मिनिस्टर साहब ने कई बार आप तोड़ी है। मेरा कंसर्न ये है कि प्राइम मिनिस्टर ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ डिफेम करके गए ने, उन्होंने मायने की है ने। सिक्योरिटी ब्रीच साडे इंडियन पॉलिटिशियन खुद तोड़ देते हैं, तुसीं भी कई बार तोड़ी है, प्राइम मिनिस्टर साहब ने कभी तोड़ी है, ਜਿਹੜਾ ਆਫੀਸਰ ਹੈ ਉਹ ਸਸਪੈਂਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। देखो शायद तो ये बात देखो प्राइम मिनिस्टर ने की मायने है ਜਿਹੜੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ स्टेटमेंट। सर, मैं आपकी बात को समझता हूँ, लेकिन मैं बोलता नहीं, अपने अपने अंदाज हैं। मैं शरीफ सोच से चलता हूँ, मुझे कोई गाली दे देता है, मैं कहता है यार ठीक है, तू अच्छा बंदा है, यही समझ लो कि मुझे गाली दी है तो मैं कह रहा हूँ तुम अच्छे बंदे। लेकिन प्रधानमंत्री बड़े हैं, मेरे से बड़े हैं उम्र में, मेरे से बड़े हैं ओहदे में, उनको एजिटेशन वालों ने आगे रोका है, वो पीछे रुक गए हैं, किसी तरह का जान माल का ख़तरा नहीं था। लेकिन अगर उन्होंने गुस्से में या राजनीतिक तौर पे कुछ मुझे कह दिया है, मुझे एक्सेप्टेड है, मैं उनको जवाब नहीं देना चाहता। मैं उनको कहता हूँ खुशामदीद, आप फिर आओ, लेकिन हम आगे से अच्छे इंतजाम करेंगे, आपको ऐसी दिक्कत नहीं आएगी। सीएम साहब ਜਿਹੜਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘੇ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੈਨੇ ਰੱਖਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 1 ਸਾਲ ਕਿਸਾਨ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ,
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਆ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰ ਆ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਿੰਦਾ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ। अरे मैं कह रहा हूँ भाई साहब, कह रहा हूँ मैं ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, मतलब की नहीं उत्थे दस्या गया जो किसान अंदोलन देखिए मेरी बात सुनो। अज फिर प्रधानमंत्री ने एक 3 करोड़ पंजाबियों की बेइज्जती करके गए ने, इस करके बार-बार जगतार भुल्लर साहब ये गल कह रहे हैं कि तुसीं ये मैंने की है ਉਹਦੇ बारे दसो। मेरी बात सुनो, मैंने नहीं निकालना चाहता, मुझे पता है मैंने क्या है, लेकिन निकालना नहीं चाहता। मैं एक जिम्मेवार पोस्ट पे हूँ। मैं होम मिनिस्टर साहब से मिलने गया था, एक ही बार मिलने गया हूँ। मैंने उनको हाथ जोड़कर एक बात कही थी, मैं ये कसम खा के कह सकता हूँ, जो मैं क्या बता रहा हूँ वो सच है कि होम मिनिस्टर साहब मैं हाथ जोड़कर कहता हूँ, चुनाव आने वाले हैं, कोई मुख्यमंत्री बने, कोई पार्टी जीते, मुझे इससे मतलब नहीं है। ये मैंने कहा था, फिर रिपीट कर रहा हूँ कि होम मिनिस्टर साहब मैं हाथ जोड़कर कहता हूँ कि चुनाव आ रहे हैं, कोई मुख्यमंत्री बने, कोई पार्टी जीते, इससे मतलब नहीं है। लेकिन एक कृपा करना, एक मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि पंजाब में सद्भावना, आपसी प्यार बना रहे। पंजाब में किसी तरीके से कोई भी गड़बड़ ना हो इलेक्शन में, इसका ज़रूर ध्यान रखना। ये मैं उनको रिक्वेस्ट करके आया था। अब अगर फिर भी राजनीति होगी तो वो गलत होगा। सर, आप पर भी आरोप लगाए जा रहे हैं। बीजेपी नेता मीनाक्षी लेखी का कहना है कि जहां पर रोका गया था प्रधानमंत्री के काफिले को, उस वक्त जेपी नड्डा की तरफ से आपको फोन किया गया, लेकिन आपने उठाया नहीं। क्या आपको कोई फोन आया? देखो मुझे कोई टेलीफोन उनका नहीं आया। हाँ, होम मिनिस्टर साहब का टेलीफोन आया था। उन्होंने मुझे कहा कि वहाँ कुछ एजिटेटर आ गए हैं, ये गलत हो गया है, प्रधानमंत्री जी ने वापस आने का निर्णय ले लिया है। मैंने कहा जी इसकी क्या बात है, मैं आपके पास भी आ जाऊंगा और हमारी तरफ से किसी तरह का कोई गलती नहीं हुई है, चेक कर लेते हैं क्या बात। ये मुझे उनका टेलीफोन आया और किसी का टेलीफोन मुझे नहीं आया दिल्ली से। जो मुझे कोई टेलीफोन करता है, मेरे पास टेलीफोन है, मैं उसी समय उठा लेता हूँ, नहीं तो मेरे साथ 2-4 आदमी होते सरकार के, वो मेरी बात करा देते हैं। मेरी होम मिनिस्टर साहब ने भी किसी मेरे साथी ने, मेरे साथ जो IAS थे, उनके टेलीफोन पे बात हुई। कादी जी नहीं, ऐसी कोई गल नहीं है। सो थैंक यू वेरी मच जी। यार हुण आ गल निबेड़ लीए, बहुत धन्यवाद तुहाडा सारिआं दा। इस तरह ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਤਾਜ਼ਾ ਤਰੀਨ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ Z1 ਪੰਜਾਬ ਵੈਬ ਚੈਨਲ ਅਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲਾਈਕ, ਸ਼ੇਅਰ ਅਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਤਾਜ਼ਾ ਤਰੀਨ ਖਬਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ।